थाना क्षेत्र के गांव तरुपरा की 13 वर्षीय राखी जो साध्वी जूना खाड़े में शामिल हुई थी, आज 22 दिन बाद वो घर पर लौटी। मैं उनके घर पर ही मौजूद थी। राखी से जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी। जूना खाड़े में आप शामिल हुई थी, क्या कुछ पूरी जानकारी। मैं जूना खाड़े में शामिल हुई थी। 25 तारीख को हम शामिल हुई थी। जब वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए थे, हम लोग वहाँ पे घूमने मिले सकती, पर वहाँ का जो वार्तालाप था बच्चों के बाबा मिले थे, हमें उनसे थोड़ा एलर्जी से हो गई, इसलिए वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, घर चलो कल। फिर दूसरे दिन मैंने कहा मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। बचपन की इच्छा जागृत हो गई थी कि जो मैंने बचपन में सोच के रखा था कि वो मैं आज करूँ। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे शादी करना है। इन्होंने मना किया कि नहीं, शादी नहीं करना है। इन्होंने बहुत डांटा धमकाया, सब लोगों ने करके देख लिया, पर मेरे पर भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने बोल दिया उनसे कि अगर आप शादी नहीं करनी होगी तो मैं अपनी जान दे दूँगी। इन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला इनसे कई तक बातों का डिस्कशन किया कि क्या बच्ची आपकी ऐसा बोल रही है, तो इन लोगों ने कहा जैसा हमारी बच्ची बोल रही है ऐसे आप करिए। तो फिर लोगों ने भी मान लिया, सब लोगों ने मान लिया। आप जैसे बहन भाई वहाँ पर आए थे मेरे से वार्तालाप करने के लिए, तो उनसे जो मैंने बोला था वो चीज़ तो उन्होंने छापी नहीं थी, जो चीज़ नहीं बोली वो चीज़ उन्होंने छापा है अपने मुँह से। जो गलत आरोप मेरे मुँह पर लगाया जा रहा है वो सब गलत है। आगे आप क्या करेंगे, शादी के बेस में रहेंगी या पढ़ाई करेंगी और कहाँ रहेंगी। जी मैं शादी के बेस में हमेशा रहूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। मैं वृंदावन के आश्रम में दीदी रितंबरा के यहाँ पढ़ाई करूंगी आश्रम में। साध्वी बनी राखी के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी। ऐसा क्या नाम है। मेरा नाम संदीप सिंह है। अच्छा, क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि आपकी पत्नी को जूना खाड़े में शामिल किया गया तो वहाँ से नाबालिग बता करके निष्कासित कर दिया गया है। जी, क्या कहना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि मतलब ये गलत ये आरोप लगाए गए, ये सारे आरोप है क्या गलत है। हमारी तो यही निवेदन है कि हमारे गुरु के पहले है क्या वहाँ पे पहुँचाया जी। राखी अब क्या करेंगी, राखी क्या करेंगी आगे, पढ़ाई करेंगी या शादी के बेस में रहेंगी। पढ़ाई करेंगी, शादी के ये रूप धारण कर लिया तो अब तो ये समझो कि ये रूप से बाहर हो नहीं सकता। मेरा नाम गौरीगिरी महारानी है, मैं जूना खाड़े से हूँ और क्या कहते हैं मुझे जूना खाड़े में ही रहना है, मुझे शादी बेस में रहना है। और क्या कहते हैं मैंने अपनी घर की इच्छा जागृत की थी, मैंने घर वालों से बोला था कि मुझे शादी बनना है, तो इन्होंने मना कर दिया था, मुझे डांटा था मारा था, सब चीज़ की थी, पर मैंने इनकी एक भी ना सुनी। पर मैंने इनसे ये बोल दिया था कि अगर मुझे शादी बनने से रोकोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी गंगा जी में डूबकर। इन्होंने तब ये मान गए थे कि हाँ ठीक है आपकी जो इच्छा जाती है अब वो करो। फिर मैंने गुरुजी से ही बोला था, गुरुजी ने इनसे भी थोड़ा वार्तालाप की थी, बातचीत की थी, तब जाके ये लोग माने थे। इन्होंने बोल दिया था कि ठीक है जैसे हमारी बच्ची की इच्छा है आप वो करिए। फिर गुरुजी ने भी कई दिन तक समझाया, आखिर में 15 दिन तक समझाया, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। मैंने सिर्फ अपने मन की किया था कि मुझे शादी ही बनना है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है। कई दिन तक उन्होंने मुझे परखा कि चोला पहनाने से नियम नियम में आप रह सकती हो कि नहीं रह सकती, पर वो मैं सारे नियमों में पास हो गई थी, इसलिए गुरुजी ने कहा कि आप बन सकती हो। पर कुछ दिन बाद आप जैसे भाई लोग आए मेरे पास, उन्होंने परिचय किया, सब चीज़ यहाँ से मेरी अच्छी से वार्तालाप हुई थी। फिर जाके मीडिया पर उन्होंने कुछ और ही छाप दिया था। बोला उन्होंने कि क्या कहते हैं बच्ची नाबालिग है, गुरु गलत है, माँ बाप ने दान किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे माँ बाप से मैंने ही बोला था कि मुझे क्या कहते हैं कि मुझे शादी करना है, तो उन्होंने तो मारा भी था मुझे बहुत तेज। सब लोगों ने मतलब डांटा धमकाया, सब चीज़ किया था, पर मैंने किसी की नहीं सुनी थी। मैंने सिर्फ इनसे बोला था अगर मुझे ज़्यादा रोक करोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो इन्होंने कुछ नहीं ज़्यादा बोला। फिर मतलब ऐसे मीडिया में उछाल दिया, ये कर दिया, उसमें मेरे घर वालों को कोई दोष नहीं है, सिर्फ मेरी इच्छा थी कि मुझे शादी बनना है, इसलिए मैंने ये किया था। नहीं मेरी कोई वो नहीं थी कि घर वालों का दबाव हो, किसी ने लालच में बेचा है। सब लोग बोलते हैं कि लालच में बेच दिया है, 25 लाख में बेचा है, तो किसी ने गिने हैं, जिसने गिने वो आ जाओ सामने कि हाँ इतने रुपए में बेचा है। आप कब गए थे यहाँ से। मैं यहाँ से 28 दिसंबर को गई थी। 28 दिसंबर को गए। तो वो जूना खाड़े में आपको कब शामिल किया गया था। जूना खाड़े में मुझे नई साल 1 तारीख को कर दिया गया था, 1 तारीख को। अच्छा, आगे आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे या शादी के बेस में रहेंगे। जी मैं शादी के बेस में ही रहूंगी हमेशा, और मैं पढ़ाई भी जारी रखूंगी। अच्छा, अब कहाँ रहेंगे। मैं आश्रम में रहूंगी और जूना खाड़े में भी जाऊंगी। आश्रम कहाँ। दीदी रितंबरा के यहाँ वृंदावन। वृंदावन में।
अच्छा, गुरु के आपके गुरु के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो सब गलत तो है, निष्कासित कर दिया गया है, वो क्या सब गलत है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, हरिगिरी जी, प्रेमगिरी जी, नारायण गिरी जी, कि मेरे गुरु को जैसे आप लोगों ने निकाला है उसी सम्मान से मेरे गुरु जी को वापस बुलाया जाए। कृपया करके इस बात पे ध्यान दें, मेरी बातों पे, कि मैं अपने गुरु के लिए मानती हूँ कि मुझे मेरे गुरु को अखाड़े में वापस बुलाया जाए, जिस सम्मान से अच्छे सम्मान किए जाए। मेरे गुरु को तुरंत बुलाया जाए। मेरे गुरु के इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे गुरु कोई वो नहीं है, मेरे गुरु ने कोई गलत काम नहीं किया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।